बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग जोजो रैबिट। ये कहानी वर्ल्ड वॉर II के अंत की है, जब नाज़ी सेना हार रही होती है और इसी वक्त में हमें 10 साल के बच्चे जोजो को दिखाया जाता है, जो नाज़ी आइडियोलॉजी का हिटलर का बहुत बड़ा फैन है। इसीलिए हिटलर उसे दिखता भी है। वो हिटलर से बातें करता है क्योंकि हिटलर उसका एक इमेजिनरी फ्रेंड है। अब एक दिन जोजो अपने दोस्त के साथ हिटलर के यूथ कैंप में जाता है, जहां पर बच्चों को हिटलर के नाज़ी ऑफिसर्स ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। जोजो को भी यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद जोजो को एक रैबिट मारने को कहा जाता है, लेकिन जोजो का दिल सॉफ्ट है, वो किसी की हत्या नहीं कर सकता। इसीलिए वहां पर सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और मजाक में उसे जोजो रैबिट कहा जाता है। जोजो वहां से भाग जाता है और जब वो कुछ दूर जाता है तो उसे हिटलर दिखता है, जो कि उसका इमेजिनरी फ्रेंड है, जो कि सिर्फ उसी को दिखता है। और हिटलर उसे मोटिवेट करता है कि तुम एक बहादुर बच्चे हो। इसके बाद जोजो वापस जाता है और वहां पर ऑफिसर जो सभी बच्चों को ग्रेनेड फेंकना सिखा रहा होता है, उसके हाथ से वो ग्रेनेड छीन कर फेंक देता है। दरअसल हिटलर उसे गाइड कर रहा होता है, लेकिन वो ग्रेनेड पेड़ से टकराकर उसी के पास गिरता है, जिससे ब्लास्ट में वो जख्मी हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है वो अपने घर पर होता है। जोजो बहुत उदास होता है क्योंकि उसने ट्रेनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसकी मॉम कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम दोबारा से ट्रेनिंग में एकेडमी में जाना चाहते हो तो मैं कैप्टन से बात करूंगी। और अब जोजो की मॉम कैप्टन के पास जाती है और उन्हें कन्विंस कर लेती है, जिसके बाद कैप्टन एक बार फिर से जोजो को अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है, लेकिन इस बार सिर्फ उसे पोस्टर चिपकाने का काम दिया जाता है क्योंकि कैप्टन को उस पर विश्वास नहीं है। वहीं रात को जब जोजो अपने घर पर होता है तो उसे ऊपर से आवाज आती है और तभी वहां पर उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। जब वो सीक्रेट दरवाजे के अंदर जाता है तो वहां पर एक लड़की होती है जिसका नाम एल्सा है, और ये एक ज्यूइश लड़की होती है जिन्हें हिटलर के लोग मार रहे होते हैं। एल्सा बता देती है कि मैं ज्यूइश हूँ, तुम्हारी मॉम ने मुझे यहाँ पर छुपाया है और अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी कुछ भी बताया तो हिटलर की आर्मी यानी कि नाज़ी सेना तुम्हें और तुम्हारी मॉम को मार देगी। ये कहकर एल्सा एक बार फिर से अपने रूम में चली जाती है और अब जोजो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है कि उसकी मॉम एक ज्यूइश लड़की की मदद क्यों कर रही है। कुछ देर बाद जब उसकी मॉम आती है तो वो अपनी मॉम से नाराज होता है, पर वो अपनी मॉम को नहीं बताता कि उसे एल्सा के बारे में पता चल चुका है। अगले दिन एक बार फिर से वो एल्सा के पास जाता है। दरअसल अब तक उसने आर्मी के हर एक सोल्जर से यही सुना होता है कि ज्यूस लोगों को मारना है, पर अब उसके सामने एक जीती जागती ज्यूस लड़की है। वो एल्सा से पूछता है क्या ज्यूस लोग कमजोर होते हैं। इस बात पर एल्सा को गुस्सा आता है और वो उसका मुंह पकड़ लेती है, जिसके बाद जोजो वहां से भाग जाता है। रात को जब वो अपनी मॉम के साथ डिनर कर रहा होता है तो गुस्से में वो बोल देता है कि मुझे आपके साथ अच्छा नहीं लगता, मुझे डैड के साथ अच्छा लगता है, काश वो तुम्हारी जगह होते। दरअसल उसके पिता नाज़ी सेना की तरफ से इटली में जंग लड़ रहे हैं, यही उसे बताया गया है। जोजो की बातें सुनकर उसकी मॉम को बहुत अजीब लगता है, इसीलिए ब्लैक कलर से वो अपनी बियर्ड और मुस्टैच बनाती है। दरअसल वो उसके पिता के कैरेक्टर में आ जाती है और कहती है कि मैं जंग पर गया हूँ और अब तुम्हें अपनी मॉम का ध्यान रखना होगा। इसके बाद वो जोजो को बाहर ले जाती है, जहाँ पर वो उसे डांस करने को भी कहती है, पर जोजो डांस नहीं करता क्योंकि वो अपनी मॉम से नाराज है। पर उसकी मॉम दीवार के ऊपर खड़े होकर उसके लिए डांस करती है। हालांकि उसकी नज़रों में हिटलर की नाज़ी सेना गलत है, लेकिन ये बात वो अपने बेटे को नहीं कहती क्योंकि वो चाहती है कि जैसे जैसे वो बड़ा हो खुद ही वो सही गलत को पहचाने। वहीं जोजो हर रोज एल्सा से मिलने के लिए जाता है। हालांकि वो उसे पसंद नहीं करता, लेकिन वो ज्यूस लोगों के बारे में जानना चाहता है, इसीलिए उससे कई सवाल पूछता है। जोजो को अभी तक यही बताया गया होता है कि ज्यूस लोग बहुत ही बड़े शैतान होते हैं जो दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं। बातों ही बातों में एल्सा उसे बता देती है कि मेरे पूरे परिवार को हिटलर की नाज़ी सेना ने मार दिया है, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड अब भी जिंदा है जो युद्ध में है। जल्द ही वो आएगा, जिसके बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। साथ ही वो उसे अपने बॉयफ्रेंड के फेवरेट पोएट के बारे में भी बताती है, जिसके बाद वहां से जोजो अपनी लाइब्रेरी में जाता है और उसी पोएट की एक बुक निकालकर उसकी एक पोएम को पेपर पर लिखता है। नीचे वो एक मैसेज भी लिखता है और अब वो एक बार फिर से एल्सा के पास जाता और कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का लेटर आया है। इसके बाद वो पोएम पढ़ता है, जिस पोएम को सुनने के बाद एल्सा को यकीन हो जाता है कि ये उसी के बॉयफ्रेंड का लेटर है। और अंत में 2 लाइनें और होती हैं जिससे एल्सा का दिल टूट जाता है, क्योंकि वहां पर लिखा होता है कि मैं हिटलर की आर्मी के साथ मिलकर ज्यूइश के खिलाफ लड़ रहा हूँ, जबकि उसका बॉयफ्रेंड ज्यूइश के खिलाफ नहीं बल्कि हिटलर की आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए गया था। साथ ही लेटर में ये भी लिखा होता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरा इंतजार मत करना। और अब एल्सा का दिल टूट जाता है।
जोजो को उसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए बाहर जाकर एक बार फिर से वो उसके लिए लेटर लिखता है और इस लेटर में लिखा होता है कि पहले वाला लेटर मजाक था और ये दूसरा लेटर ही असली लेटर है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे पास एक दिन वापस जरूर आऊंगा। ये लेटर पाने के बाद उसे अच्छा लगता है। अगले दिन जोजो अपनी मॉम के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक आर्मी ट्रक में बहुत सारे सोल्जर्स जंग से वापस लौट रहे हैं, क्योंकि वो सब के सब जख्मी हैं और उन्हें जख्मी देखकर जोजो को बहुत बुरा लगता है। वो एल्सा के पास आता है और एल्सा उसे ज्यूस लोगों के बारे में बहुत सारी बातें बताती हैं, जो वो सब अपनी डायरी में लिख लेता है, क्योंकि वो ज्यूस लोगों के बारे में जानना चाहता है। दरअसल अब धीरे धीरे एल्सा की और उसकी दोस्ती हो रही है, इसीलिए उसका इमेजिनरी फ्रेंड हिटलर उससे नाराज हो जाता है। पर जोजो को कुछ समझ नहीं आता कि इस वक्त उसे क्या करना चाहिए। वहीं जोजो की मॉम भी एल्सा के पास जाती है और कहती है कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, मैं उसे बड़े होते हुए नहीं देख पाई, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर बचाऊंगी। दरअसल एल्सा और जोजो की बहन दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते थे और इसीलिए जोजो की मॉम उसकी मदद कर रही है। साथ ही वो हिटलर की आइडियोलॉजी के खिलाफ होती है। अगले दिन जोजो अपने कैप्टन के पास जाता और कहता है कि मैं ज्यूस लोगों के ऊपर किताब लिख रहा हूँ। इस बात पर उसे हंसी आती है और वो जोजो को काम देता है कि उसे शहर से स्क्रैप को उठाना होगा। और जब जोजो ये काम कर रहा होता है तभी वो अपनी मॉम को देखता है, जो रास्ते में किसी तरह के नोट्स छोड़ रही थी। और जब जोजो उस नोट को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है फ्री जर्मनी, यानी कि जर्मनी को फ्री करो, और ये हिटलर के खिलाफ होता है। दरअसल उसकी मॉम चाहती है कि हिटलर की नाज़ी सेना जर्मनी को इस जंग से आज़ाद कर दे। ज्यूस लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उन जुल्मों को रोका जाए। और अब जोजो को ये देखकर बहुत दुख होता है कि उसकी मॉम हिटलर और उसकी सेना के खिलाफ है। यहाँ पर उसे उसका दोस्त भी मिलता है, जिसने अब हिटलर की आर्मी की ड्रेस पहनी होती है, और वो जोजो को बताता है कि जंगल में कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने ज्यूस लोगों को पकड़ा है, लेकिन वो इंसान है, वो शैतान की तरह नहीं दिखते। दरअसल इन बच्चों को बताया होता है कि ज्यूस लोग शैतान है। और अब जोजो घर जाकर एल्सा के पास जाता है और पूछता है क्या ज्यूस और नाज़ी दोनों दोस्त बन सकते हैं। एल्सा कहती है कि तुम नाज़ी नहीं हो, तुम और मैं हम दोनों एक जैसे हैं और हम अच्छे दोस्त भी हैं। एल्सा दरअसल बहुत दिनों से नहाई नहीं होती, इसीलिए वो उसे नीचे ले जाता है जहाँ पर वो फ्रेश होती है। और तभी दरवाजे को कोई नॉक करता है। एल्सा ऊपर चली जाती है। दरअसल यहाँ पर हिटलर की आर्मी यानी कि उसकी नाज़ी सेना आई है, जो उन लोगों के घरों को चेक करते हैं जिन पर उन्हें शक होता है। और अब जब इनके घर की तलाशी हो रही होती है तो जोजो का चेहरा पीला पड़ जाता है। कैप्टन उसके चेहरे को देख लेता है और पूछता है कि नाज़ी सेना की निशानी, वो चाकू जो तुम्हें दिया गया था, वो कहाँ पर है। इस वक्त वो उसके पास नहीं होता, क्योंकि वो एल्सा के पास है। और तभी एल्सा ऊपर से नीचे आ जाती है, जो एक हिटलर की सेना यानी कि नाज़ी की तरह उन्हें सलाम करती है और कहती है कि चाकू मेरे पास है। इसके बाद वो उससे उसका नाम और उसकी आईडी मांगते हैं। एल्सा उन लोगों को जोजो की बहन की बचपन की आईडी दिखाती है, जिसमें उसकी फोटो साफ नहीं होती। कैप्टन उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछता है। एल्सा उसे डेट ऑफ बर्थ बता देती है, जिसके बाद यहाँ से सब के सब चले जाते हैं। पर उनके जाने के बाद एल्सा जोजो की बहन की आईडी को दोबारा देखती है तो उसे पता चलता है कि जो डेट ऑफ बर्थ उसने कैप्टन को बताई थी वो गलत थी। जोजो कहता है लेकिन कैप्टन ने तुम्हें कुछ क्यों नहीं कहा। एल्सा की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है कि कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा, वो लोग लौट कर जरूर आएंगे। जोजो को कुछ भी समझ नहीं आता कि कौन सही है या गलत, क्योंकि वो मात्र 10 साल का बच्चा है। अगले दिन एक बार फिर से वो पोस्टर लगाने के लिए जाता है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर ज्यूस लोगों को मारा जाता है और यहाँ पर उसकी मॉम को भी मार दिया गया है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उसने अपनी मॉम को खो दिया। उसे लगता है कि ये सब कुछ एल्सा की वजह से हुआ है, इसीलिए घर पर वो चाकू से उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। एल्सा भी उस पर नाराज नहीं होती क्योंकि वो उसकी दिमागी स्थिति समझती है और वो उसे एक और सच बताती है कि तुम्हारे पिता भी ज्यूस लोगों की मदद करते थे, लेकिन तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कभी ये बात नहीं बताई क्योंकि तुम नाज़ी सेना पर विश्वास रखते हो और वो तुम्हारे विश्वास को नहीं तोड़ना चाहती थी। वो चाहती थी कि तुम अपने एक्सपीरियंस से सही और गलत चीज़ों का फैसला कर सको, तुम खुद जान सको कि क्या सही है और क्या गलत है। धीरे धीरे अलायंस की फौजें अब इनके शहर तक भी पहुंचना शुरू हो जाती है, जिस वजह से इनके शहर में बहुत तोड़फोड़ हो रही होती है। और अब जोजो को हिटलर की सेना पर गुस्सा आने लगता है। एक दिन उसे अपना दोस्त मिलता है जो कि अब नाज़ी सेना का एक छोटा सिपाही है। वो उसे बताता है कि हिटलर की सेना हार रही है, हिटलर भी अब जिंदा नहीं रहा, पता नहीं अब क्या होगा।
और तभी इनके शहर के ऊपर हमला हो जाता है। ये दोनों बच्चे भागने लगते हैं। अभी एक लेडी जोजो को हिटलर की आर्मी का कोट पहना देती है ताकि उसे नाजी सेना ना मारे। चारों तरफ गोलाबारी चल रही होती है। कैप्टन भी उनके खिलाफ लड़ रहा होता है, लेकिन जल्दी यहाँ पर दिखाया जाता है कि अमेरिकन अपना झंडा फहराते हैं, यानी कि उन्होंने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है। हिटलर की आर्मी हार चुकी है। इसके बाद जोजो को एक आर्मी ऑफिसर पकड़ लेता है क्योंकि उसने नाजी सेना का कोट पहना होता है और उसे उस जगह ले जाता है जहाँ पर सभी सोल्जर्स होते हैं। यहाँ पर कैप्टन को भी बंदी बनाया गया होता है। कैप्टन जोजो को बताता है कि तुम्हारी मॉम एक अच्छी लेडी थी, वो सच्चाई के लिए लड़ रही थी, तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। जिसके बाद कैप्टन उसका कोट उतार देते हैं, उसके ऊपर थूकते और कहते हैं कि तुम एक ज्यूस हो। और वहां पर अमेरिकन सोल्जर जब इस बात को सुनते हैं तो वो उसे उठाकर वहां से ले जाते हैं। इसके बाद सभी सोल्जर्स को मार दिया जाता है जबकि जोजो को छोड़ दिया गया है। वो देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। वो वापस अपने घर आता है, पर अब वो एल्सा को नहीं खोना चाहता। इसीलिए वो एल्सा के पास जाता और उसे बताता है कि नाजी सेना जंग जीत गई, अमेरिकन जंग हार गए, इसीलिए तुम्हें इसी घर में रहना होगा। ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसके दिल में एक उम्मीद थी कि अमेरिकन इस जंग को जीत जाएंगे। पर अब जबकि जोजो ने उसे झूठ बोला तो वो बहुत दुखी हो जाती है। जोजो उसका दुख कम करने के लिए उसके लिए एक लेटर लिखता है जिसमें लिखा होता है कि मैं पेरिस में हूँ, जल्दी मैं तुम्हें पेरिस बुलाऊंगा। पर अब एल्सा उसे बताती है कि तुम ये लेटर लिखना बंद करो क्योंकि मुझे पता है कि 1 साल पहले ही मेरे बॉयफ्रेंड की मृत्यु हो चुकी है। दरअसल ये बात उसने जोजो को नहीं बताई थी क्योंकि जोजो का इस तरह से लेटर लिखना उसे अच्छा लगता था। जोजो से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एल्सा कहती कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन एक भाई की तरह, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो। इसके बाद जोजो नीचे चला जाता है जहाँ पर एक बार फिर से उसका इमेजिनरी फ्रेंड हिटलर उसके सामने आता है और कहता है कि तुम एक ज्यूस लड़की की मदद कर रहे हो, ये हमारे देश के खिलाफ हैं, तुम्हें उसे मारना होगा। पर अब उसे समझ में आ चुका है कि ज्यूस लोग भी अच्छे होते हैं, वो भी उन्हीं की तरह इंसान है। इसीलिए वो अपने इमेजिनरी फ्रेंड हिटलर को लात मार के खिड़की से बाहर फेंक देता है और अब वो एल्सा को बाहर लेकर आता है। एल्सा देखती है बाहर अमेरिकन की गाड़ी है। वो समझ जाती है कि जोजो ने उससे झूठ कहा था, इसीलिए वो जोजो को एक थप्पड़ मारती है। पर अगले पल उसे समझ में आ जाता है कि जोजो ने झूठ इसलिए कहा था क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती। जोजो भी उसे देखता रहता है और कहता है कि अब क्या करना चाहिए। इसके बाद ये दोनों के दोनों डांस करना शुरू करते हैं क्योंकि अब ये सब के सब आज़ाद हो चुके हैं। हिटलर की मृत्यु हो चुकी है, नाजी सेना हार चुकी है और अब ज्यूस लोगों को मारने वाला कोई नहीं रहा क्योंकि अब जंग पूरी तरह से खत्म हो गई। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म जोजो रैबिट की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।